शेर को शिकार करते हुए हिरण देखता है तो शक्तिशाली होने के बारे में सोचता है और उसे वह शक्तियाँ तो मिल जाती हैं, लेकिन उसके सामने जब शेर आता है तो ये क्या, उसकी शक्तियाँ तो चली जाती हैं। एक जंगल में तीन दोस्त हिरण, लोमड़ी और खरगोश रहते थे। तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। एक बार तीनों जंगल में घूम रहे होते हैं, तभी उन्होंने एक शेर को हिरण का शिकार करते हुए देखा। यह देखकर हिरण सोचता है और अपने दोस्तों से कहता है, अगर हम भी ताकतवर होते तो किसी भी जानवर से नहीं डरते। तो खरगोश कहता है, नहीं हिरण, सभी जानवर एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यह कहकर तीनों जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हिरण हमेशा शक्तिशाली होने के बारे में सोचता रहता था। एक बार हिरण जंगल में अकेले घूम रहा होता है और घूमते घूमते एक पेड़ के पास जाकर रुक जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ मेरे दोस्त हिरण, जो तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें उतना शक्तिशाली बना सकता हूँ। तो हिरण थोड़ी दूर जाकर खड़ा होता है तो वह आवाज एक पेड़ से आ रही होती है, क्योंकि वह एक जादुई पेड़ था। तो हिरण कहता है, हाँ जादुई पेड़, मुझे शेर जैसा शक्तिशाली बना दो। तो पेड़ कहता है, नहीं हिरण, सभी जानवर के अपने अपने गुण होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ जिससे तुम शेर को भी हरा सकते हो। तो वह पेड़ हिरण को एक जादुई शक्ति देता है। तो हिरण पेड़ को धन्यवाद करके वहां से चला जाता है और सीधे अपने दोस्तों के पास जाता है और अपने दोस्त लोमड़ी से यह बात बता ही रहा होता है कि तभी उसके पास खरगोश भागता हुआ आता है। तो दोनों खरगोश के पीछे देखते हैं तो खरगोश के पीछे एक भेड़िया आ रहा होता है। तो हिरण सोचकर हिरण कहता है, भेड़िया भी एक जाल में फंस जाए। तो तुरंत भेड़िया एक जाल में फंस जाता है। यह देखकर हिरण और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। हमारे जाने के थोड़ी देर बाद भेड़िया जाल से छूट जाएगा। यह कहकर हिरण और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। तो उनके जाने के थोड़ी देर बाद भेड़िया जाल से छूट जाता है। अब धीरे धीरे हिरण उस शक्ति का प्रयोग अपने खाने पीने की वस्तुओं में करने लगा था और दिन प्रतिदिन आलसी होता जा रहा था। अगर ऐसा चलता रहा तो हिरण एक दिन आलसी हो जाएगा। मुझे इसकी शक्तियाँ वापस लेना होगा। तो एक बार हिरण जंगल में अकेले घूम रहा था, तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है और उसी समय उसकी शक्तियां भी चली जाती हैं। यह देखकर सोचता है और कहता है, हे जादुई पेड़, शेर अभी एक जाल में फंस जाए। लेकिन शेर को कुछ नहीं होता है। मूर्ख हिरण, तुमने हमें जाल में फंसाया था।
मैं आज तुम्हारा शिकार करूंगा। तभी हिरण शेर के पीछे देखते हुए कहता है, मेरी शक्तियाँ भी चली गई हैं और शेर के पीछे हाथी भी बदला लेने आ गया। तो शेर पीछे घूमकर देखता है और यह मौका पाकर हिरण वहां से तेजी से भाग लेता है यहाँ कोई जानवर नहीं है मूर्ख हिरण। और सीधे जादुई पेड़ के पास जाता है। तो जादुई पेड़ उसे समझाते हुए कहता है, तुम बिना शक्तियों के भी अपनी बुद्धिमानी से अपनी रक्षा कर सकते हो। और हिरण फिर से खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ रहने लगता है। कहानी से सीख, सभी के अपने अपने गुण होते हैं। हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करना चाहिए।